Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about endocrine glands. So, what are endocrine glands? सबसे पहले endocrine glands ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो कि बिना किसी आर्टरीज, बिना किसी ट्यूब्स, बिना किसी वेसल्स के फ्लो करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड. राइट, तो ऐसे ग्लैंड्स जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हॉर्मोन्स आर व्हाट? हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स which directly flow into the blood for their particular function. What are their functions then? So there are variety of endocrine glands जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि endocrine glands कौन कौन से हैं, क्या क्या उनकी लोकेशन है, क्या क्या वो प्रोड्यूस करते हैं और अगर वो चीज़ें नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनसे क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं. सो द फर्स्ट ग्लैंड इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड. You might have heard about it कि इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर इट इज लोकेटेड, इसकी लोकेशन कहाँ है? ये ब्रेन में प्रेजेंट है और ब्रेन में बिल्कुल हाइपोथैलेमस के पास में ही लोकेटेड रहता है और एक कैविटी है विच इज कॉल्ड सेला टर्सिका. उस कैविटी के अंदर ये लोकेटेड रहता है. अब द मेजर हॉर्मोन्स, ऐसे तो ये बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस it majorly produces your growth hormone. Growth hormone as the name suggests, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, आपकी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, आपकी मसल्स की डेवलपमेंट के लिए, आपकी हाइट के डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर क्या हुआ, अगर ये नहीं होगा तो, अगर ये हार्मोन नहीं होता, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा? देन अ पर्सन विल सफर फ्रॉम ड्वार्फिज्म, यानी अगर ये बहुत कम सिक्रीट होता है, हाइपोसिक्रीशन है, तो वो ऑर्गेनिज्म या वो पर्सन छोटा रह जाएगा, यानी उसमें ड्वार्फिज्म हो जाएगा. और अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज होता है तो वो डेविल की तरह बहुत बड़ी हाइट हो जाएगी, बहुत मसल्स इनलार्ज हो जाएंगे, बोन्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो वो जाइजेंटिज्म का शिकार हो सकता है, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ऑफ हाइट हो जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगती है. Right, so this is all about pituitary and second thing is thyroid. Now, where it is present. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी इधर रीजन पे प्रेजेंट होता है, बट ये लैरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के यहाँ, ट्रैकिया के साइड में प्रेजेंट होता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के इस साइड में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ट्रैकिया हो गया तो ट्रैकिया के साइड्स में प्रेजेंट होगा. दीज आर बाइलॉट स्ट्रक्चर्स बेसिकली एंड इट प्रोड्यूस टू हार्मोन्स. व्हाट इज फर्स्ट इज T4 हार्मोन एंड सेकंड इज T3 हार्मोन, जिसे बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन एंड सेकंड वन इज ट्राइआइडोथायरोनिन. सो बेसिकली इनका काम क्या है, ये को क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं. आप बोल सकते हैं कि थायरॉक्सिन क्यों प्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी ये थायराइड क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं थायरॉक्सिन? वेरी इंपॉर्टेंट, अगर थायराइड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन नहीं होगा. यानी थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन का जो सिंथेसिस है या ब्रेकडाउन है वो प्रॉपर्ली होता रहे. और इसको बैलेंस करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक मिनरल है विच इज आयोडीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि आयोडीन मेंटेन करता है थायरॉक्सिन के सिक्रीशन. अगर आयोडीन थायरॉक्सिन की सिक्रीशन को मेंटेन नहीं करेगा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन के बैलेंस जो है, मेटाबॉलिज्म जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा. राइट, अगर ये नहीं रिलीज होगा तो क्या होगा? तो हो जाएगा गोइटर. गोइटर में क्या होगा? यही थायराइड ग्लैंड ऐसे फूल जाएंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे, ये एरिया बिल्कुल अफेक्टेड हो जाएगा. देन वी कैन से कि उस पर्सन को क्या है, गोइटर है. आपने देखा होगा कुछ जनरली ये ज़्यादा बेसिकली ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है थायराइड. तो इसको ठीक करने के लिए वी हैव टू टेक आयोडीन रिच फूड्स. और आयोडीन आपको सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? सी फूड में मिल जाएगा, या फिर आप रॉक सॉल्ट खा सकते हैं, जो सेंधा नमक होता है वो ले सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर थायराइड. नेक्स्ट इज योर पैनक्रियाज. वेयर पैनक्रियाज इज लोकेटेड? पैनक्रियाज इज जस्ट लोकेटेड बिलो द स्टमक. हमारा स्टमक से बिल्कुल नीचे है आपका पैनक्रियाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ स्टमक कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? स्टमक प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. अब दोनों का क्या क्या रोल है?
इंसुलिन हार्मोन की क्या ज़रूरत है। हमारी बॉडी में हम चीनी खाते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड खाते हैं उनमें कुछ नेचुरल शुगर्स होती हैं, उन नेचुरल शुगर्स का ब्रेक डाउन करना होता है और आपके बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करना होता है। उस शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। बट अगर आप एक्सेस में खाते हैं तो इंसुलिन भी अपना काम नहीं कर पाता एंड कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी में डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती है एंड फर्दर इट लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटिस। सेकेंड हार्मोन इज ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं एक्सेस ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब वो ग्लाइकोजन है उसका जो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज की फॉर्म में, क्यों होगा, जब हम भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया या हमें एनर्जी चाहिए, हम कोई काम कर रहे हैं या हम खाना नहीं खा पाए, तो ग्लाइकोजन क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, और वो ग्लूकोज से हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सो दीज बोथ हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पैनक्रियाज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि ये ग्लैंड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एंडोक्राइन इसलिए बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग टू हार्मोन्स व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी, राइट। सो पैनक्रियाज इज इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाता है और डायबिटीज को ठीक करने के लिए हमें हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है, ब्लड का डायलिसिस कराना पड़ता है, एक फ्रेश सॉल्यूशन चढ़ता है हमारे ब्लड में और जो भी टॉक्सिक सॉल्ट्स है वो निकलते हैं। किडनी जो होती है अपना काम नहीं कर पाती है, किडनी यूरिन के जरिए क्या फ्लो कर देती है, ये जो शुगर लेवल है शुगर भी यूरिन में ही बह जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेस्टिस। Testis is again a gland which is present inside the male reproductive tract, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्क्रोटम उसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसका काम क्या है, क्या हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है, पहले तो इसकी लोकेशन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो एब्डोमेन है हमारा इंटेस्टाइन के थोड़ा सा नीचे उस जगह पर प्रेजेंट होता है क्या, टेस्टिस। क्या काम कर रहा है, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन प्यूबर्टी में सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है रिलीज होना, अगर टेस्टोस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा तो मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो प्यूबर्टल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं उनके पास रहेंगे, जैसे दाढ़ी आना, बियर्ड आना, माउस्टेचेस हो गया, आर्मपिट हेयर्स हो गए, प्यूबिक एरियाज में हेयर्स हो गए, चेस्ट का ब्रॉड होना, एडम्स एप्पल का आना, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी और एक पर्सन लंबे समय तक आप कह सकते हैं स्टेराइल रह सकता है, यानी स्पर्म्स ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर स्पर्म्स ही नहीं बन रहे हैं तो ही कैन नॉट बिकम अ फादर, यू कैन से, राइट। सो स्टेरिलिटी मीन्स सारे प्यूबर्टल कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे, टेस्टोस्टेरॉन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो वी हैव टू ऑलवेज टेक एंड एवरीवन हैव टू ऑलवेज टेक mineral rich food, vitamin rich food which includes your green veggies and your fruits. Next is ovary. Ovary is present in female reproductive tract which is again present in lower abdomen. These are दो paired होंगी आपकी, right, and the two hormone which it secretes is estrogen and progesterone. दो hormone secrete होंगे, estrogen and progesterone. You have to always keep one thing in mind कि estrogen कब होगा, ये कह सकते हैं जनरली जब हमारी एक गर्ल्स की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में प्यूबर्टल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, यानी कि ब्रेस्ट का बढ़ना, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, हाइट का बढ़ना, ये सारी जो चीज़ें हैं, प्यूबिक एरिया में हेयर्स आ जाना, आर्मपिट में हेयर्स आ जाना, ये सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये बताते हैं ओवम का प्रोड्यूस होना कि एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, टाइमली एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। और सेकेंड थिंग क्या होती है, प्रोजेस्टेरॉन, वो भी एक हार्मोन है। अब ये जो हार्मोन है ये कब रिलीज होगा, इट रिलीज व्हेन देयर इज फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। एक बार स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, जाइगोट बन गया, तो उस टाइम पे ये रिलीज होगा। आप कैसे लर्न कर सकते हैं, पी फॉर प्रेगनेंसी एंड पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है ताकि मैमरी ग्लैंड्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके, ताकि जो उसका 9 मंथ्स के बाद जो फीटस होगा, जो फर्दर इन्फेंट होगा, जो यंग वन होगा, उसे नरिश करने के लिए वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके। एंड प्लेसेंटा की फॉर्मेशन भी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल हाई होने की वजह से ही होती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो एक जो मदर होगी वो अपने बच्चे को फीड नहीं करवा पाएगी, तो उसे आर्टिफिशियल मिल्क
यूज करना पड़ेगा अपने बच्चे को फीड करवाने के लिए, और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन अगर नहीं होगी सो देयर इज ऑलवेज अ चांसेस ऑफ मिसकंसेप्शन. मिसकंसेप्शन मीन्स कंसीव नहीं कर पाएगी कोई भी एक विमेन, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द endocrine glands. I hope you like the video, and if you really do, then please hit the like button and please subscribe my channel. Thank you everyone.